पीटीआई पर स्क्रूटनी की तलवार चल गई। बड़े खिलाड़ी पहले ही मरहले में इलेक्शन से आउट। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। आजम सवाती, हम्माद अजहर, अली मोहम्मद खान, उस्मान डार की वालिदा और भाभी की नामजदगी रद्द। कासिम सूरी, जुल्फी बुखारी और खुर्रम लतीफ खोसा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। नामालूम अफराद ने तजवीज़ और तायद कुनिंदगान के अगवा और गिरफ्तार किया। पीटीआई के उम्मीदवारों का इल्जाम, नामजदगी से रोकने की कोशिश की गई, वकील तक को अगवा किया गया। शाह महमूद कुरैशी, जुल्फी बुखारी, शेख इम्तियाज, मोनस इलाही का वालदा का दावा। बुरेवाला में निसार डोगर का तजवीज़ कुनिंदा गिरफ्तार। गुजरावाला में जफरुल्लाह चीमा के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान को रोकने की कोशिश। तहरीक इंसाफ का रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज करने का फैसला। आज से अपीलें दायर की जा सकेंगी। रियासती मशीनरी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतहर्रिक हो गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने इलेक्शन कमीशन को नाकाम करार दे दिया। लीगी कायद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के तमाम हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। नवाज शरीफ NA 130 लाहौर, शहबाज शरीफ NA 123 से मैदान में उतरेंगे। मरियम नवाज सूबाई असम्बली के 6 हलकों से इलेक्शन लड़ने की अहल करार। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली के हलका PPA 147 से उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के लाड़काना के 2 हलकों और लाहौर के 1 हलके से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। आसिफ अली जरदारी के नवाबशाह और फरियाल तालपुर के कागजात PS 10 से क्लियर। जहांगीर तरीन को लोधरा और अलीम खान को लाहौर से इंतखाबी मैदान में उतरने की इजाजत। कराची में NA 242 से शहबाज शरीफ, NA 247 से मुस्तफ़ा कमाल, 248 से खालिद मकबूल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम नकवी और हाफिज नईम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा जुल्फ़िकार मिर्जा, फहमीदा मिर्जा, हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। रावलपिंडी में NA 56 और NA 57 से शेख रशीद अहमद के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक वज़ीर दाखिला का इंतखाबी दौड़ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने का ऐलान। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल दुबई में अकामा रखने पर नाअहल करार। सानेहा 9 दिल खराश वाकया, कौन तकरीबकार कौन मामार, अवाम फैसला 8 फरवरी को सुनाएंगे। शहबाज शरीफ का शेखपुरा में जलसे से खिताब, अवाम को वोट की ताकत से मुल्क की तकदीर बदलने का मशवरा। लाहौर में NA 121 पर नून लीग के उम्मीदवार अयाज सादिक होंगे या शेख रुहैल असगर। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में तनाज़ा हल ना हो सका। शेख रुहैल असगर का अयाज सादिक के हक में दस्तबरदारी से इनकार। हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। इंतखाबी मैदान से बल्ले को आउट करने का मिशन। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इंट्रा कोर्ट अपील की जल्द समाअत और 2 रुकनी बेंच बनाने की इस्तदा। नवाज शरीफ नोटिफिकेशन से वजीर आजम बन जाएं। जाल रहनुमा फैसल करीम कुंडी का लीगी कायद पर तंज। मौलाना फजलुर रहमान पर इंतखाबात से फरार की कोशिश का इल्जाम। नवाज शरीफ पर किसी का भी हाथ हो वजीर आजम नहीं बनने देंगे। मंजूर वस्तान का भी चैलेंज। बिलावल के वजीर आजम बनने की पेशगोई। झेलम में फवाद चौधरी के हल्का PP 26 झेलम से कागजात नामजदगी मंजूर। अहलिया हिबा फवाद को भी इलेक्शन का NOC मिल गया। फैसलाबाद से फरोख हबीब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। आमिर मुगल रावलपिंडी के 3 हलकों से मैदान में उतरेंगे। नजरबंदी खत्म होने के बाद सनम जावेद की एक और मुश्किल। पुलिस ने नून लीग हाउस जलाने के केस में गिरफ्तार करके 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। अदालती हुक्म पर सनम जावेद की वालिदा और वकील से बात करवाई गई। बानी पीटीआई के असासों में 5 बरस में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए का इजाफा हुआ। 2018 में 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार के असासे 31 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपए से जायद हो गए। बानी पीटीआई अपने मतलब के लिए लोगों को इस्तेमाल करके पार्टी से निकाल देते थे। परवेज खटक स्वाबी जलसे में बरस पड़े। सदर पाकिस्तान बनाने की पेशकश करते रहे। 2 बार विफाकी वजीर दाखिला बनाने का वादा करके मुकर जाने का दावा। CTD के पंजाब भर में 244 ऑपरेशन। TTP के 14 कारिंदों समेत 22 दहशतगर्द गिरफ्तार। भावलपुर से कलादम BLA का चीफ कमांडर पकड़ा गया। दहशतगर्द इसराइली फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा पट्टी पर जमीन, फजा और समंदर से हमले। खान यूनिस में यूरोपियन अस्पताल के करीब बमबारी से 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 165 शहादतें। सख्त सर्दी और मुसलसल हमलों के बायस बीमारियों में इजाफा।
मुल्क भर में साले 9 के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कराची में हवाई फायरिंग पर पाबंदी आयद। साले 9 पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अल्कोहल इनहेलर डिवाइस से पकड़ने की तैयारी। लाहौर समेत पंजाब में वन व्हीलिंग करने वालों को हवालात में डालने का ऐलान। इस्लामाबाद में आतिशबाजी पर पाबंदी आयद। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवेज M2, M3, M4, M5 और M11 के मुताबिक सेक्शंस बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस का शहरियों को सुबह 10 बजे के बाद सफर करने का मशवरा। फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों में फासला रखने की भी हिदायत। सर्दियों की शिद्दत के बायस पंजाब के तालीमी इदारों की छुट्टियों में इजाफा। महकमा तालीम ने 9 जनवरी तक तातीलात बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 की बजाय 7 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। लाहौर में दौरा न्यूजीलैंड के लिए मुनक़िदा कैंप के दूसरे रोज खिलाड़ियों की मशकें। 6 रोजा कैंप में तमाम खिलाड़ियों ने रिपोर्ट कर दी। स्क्वॉश की दुनिया में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का नया एजाज सखीउल्लाह तरीन और महविश अली ने JC स्कॉटिश जूनियर स्क्वॉश का टाइटल जीत लिया। पाकिस्तान की महानूर अली ने भी अंडर 11 कैटेगरी में सोने का तमगा अपने नाम कर लिया। और लाहौर में आर्ट एंड कल्चरल एक्सपो के रंग तबले और हारमोनियम के संग। बानो मुल्तानी और सायरा ताहिर ने आवाज़ का जादू जगा दिया। इमरान शौकत अली ने वालिद के गीत पेश करके शिरका को झूमने पर मजबूर कर दिया।